महाराजा रंजीत सिंह पैदाइश 13 नवंबर, वफात 27 जून 1839, पंजाब में 1780 पंजाबी सल्तनत का बानी था। तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत में उसकी फतूहात के सबब पंजाबी सल्तनत कश्मीर से मौजूदा जुनूब में सिंध के हुदूद से मिल चुकी थी। आज भी लाहौर के शाही खिलौन की दीवारें इस बात की चश्मदीद गवाह है कि उन पे जो तोप के गोले बरसाए गए वो रंजीत सिंह के हुक्म पे किए गए। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर हुए हैं। जालिम हुक्मरान बिलाखिर नौजवान बलोच खान सरदार के हाथों जहन्नुम कर दी गई थी। चेचक के दागों वाला ये नदबख्त एक आम से घर में पैदा हुआ जिसे हिंदू समाज में शूद्र कहते हैं। ये इस्लाम दुश्मन शुरू में मुसलमान के खून का प्यासा था और मजालिम में व्लादिमीर डारकुल से कम नहीं था। सियासी हालत पंजाब में दुर्रानी कबीले की हुकूमत थी, मगर यह सूबा सिखों की बगावतों की वजह से दुर्रानी हुक्मरानों के असर से बाहर रहा। शाह जमानी वली काबिल ने पंजाब पर हमला किया, मगर सिख बागी से देखकर अपनी पनाह गाहों में जा चुके। शाह जमान ने अपने ढूंढके की सर को कोशिश की, मगर नाकामी हुई क्योंकि वो जंगलों, पहाड़ों और अपने मजबूत किलों में छुप चुके थे। शाह जमान को काबिल वापस जाना पड़ा था क्योंकि उसकी अदम मौजूदगी के बाद दारुल हुकूमत में बगावत के आसार नुमाया हो चुके हैं। उसने लाहौर और पंजाब को उसके हाल पर छोड़ दिया है। लाहौर शहर सिख लीडरों के कब्जे में था जिनकी लूट मार से अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तंग और परेशान थे। तब अहालियान लाहौर को रंजीत सिंह की शक्ल में एक वसीला नजर आया। चुनाचा मुअज्जिजीन लाहौर ने रंजीत सिंह को खतूत लिखे कि उन्होंने लाहौर आकर हुकूमत संभाले। ये हुक्म इसे शाह जमाना वली काबुल भी दे चुका था। बेगमात तमीम, मौर्रा, रानी गुल बेगम, चंद्रकौर सिख सल्तनत का ख्याम। रंजीत सिंह की शादी 16 साल की उम्र में कन्हैया मिसल से हो गई थी। वो उन दोनों मिसलों के इत्तेहाद ने उनकी अपोजिशन मजबूत बनाने की कोशिश की। उनकी सास सुदा कौर एक अक्लमंद, जिद्देदार खातून थी जिन्होंने रंजीत को आगे बढ़ने में बहुत मदद की और रहनुमाई की। कई लड़ाइयों के बाद इसने मुगलों से कई इलाकों को फतह किया और सिख सल्तनत को बहाल किया। 18 साल की उम्र में 1799 में इसने लाहौर पर कब्जा करके इसे अपना दारुल हुकूमत करार दिया है। इसके अलावा लाहौर की लड़ाई काबिल जिक्र है। लाहौर शहर मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के जमाने से ही मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा और मुगल बादशाहों का पसंदीदा शहर था जो अक्सर यहाँ अपना दरबार लाया करते थे। 18वीं सदी ईस्वी की दूसरी दिहाई के बाद मुगलिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता शूलों में बदल गई। मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए महाराष्ट्र के मराठों ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा दी। मराठे ने पंजाब में अतक उतक के इलाके फतेह किए। सिख सरदारों ने भी मराठों में शमूलियत इख्तियार की और पंजाब के बेशतर हिस्सों में अपनी छोटी छोटी जागीरें कायम की जिन्हें मिस्ल कहा जाता था। दिल्ली के मुगल सल्तनत को मराठों से जंग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मराठों के खिलाफ अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली से मदद तलब की और इसे हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। अहमद शाह अब्दाली काबिल से पंजाब आया और पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को फैसला कुन शिकस्त देकर पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल किया है। रंजीत सिंह के दादा चरहित सिंह और दूसरे सिखदारों ने अहमद शाह अब्दाली का पंजाब में आना पसंद नहीं किया था, लेकिन एक मजबूत हुकूमत कायम नहीं कर सके और सिर्फ छोटे इलाकों पर ही अपनी हाकिमियत को काबिल कर सके थे। लाहौर में फिर जमा शाह की अफगानिस्तानी वापसी के बाद भंगी सरदारों चित सिंह, साहब संग और मेहर सिंह ने दोबारा शहर पर हमला किया है। इनमें हुकूमत करने वाले इजारादारी कायम करने की सलाहियत नहीं रखते थे। रंजीत सिंह को पंजाब की सरजमीन पर अपनी हुक्मरान कायम करने के लिए रोकने के अफगानिस्तान के हुक्मरान जमान शाह ने अफगान फौज को भारी तोप खाने के साथ रंजीत सिंह से लड़ने के लिए भेजा था। जमान शाह के भाई ने बगावत की और जमान शाह को तख्त से हटाकर अंधा कर दिया। वो बेबस रहा और 12 साल बाद पनाह के लिए रंजीत सिंह के दरबार आया। लाहौर की फतह लाहौर शहर पर मुसलमानों का अच्छा असर रहा। मियां इसहाक मोहम्मद और मियां मुकाम बहुत ही ताकतवर रहे और लोगों पर उनका बहुत असर था और शहर के मामलात में उनसे मशवरा किया जाता है। रंजीत सिंह की शहरत की अफवाहें लाहौर तक पहुंची तो शहर के हिंदू, मुसलमान और सिख जो भंगी सरदारों के हुक्मरान से बहुत नाराज थे, इकट्ठे हुए और रंजीत सिंह से अपील की है कि वो उन्हें इससे कहर से बचाए। इसके लिए एक दरख्वास्त मियां इसहाक मोहम्मद, मियां मुकाम दानी, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद बाखिर, हकीम राय और भाई गरबखश सिंह ने लिखी और दस्तखत भी किए। जवाब में रंजीत सिंह ने 6 जुलाई 1799 को अपनी 25,000 की फौज के साथ मार्च किया। वो लाहौर रवाना हो गए। मुहर्रम की 10वीं तारीख थी और शिया मुसलमानों ने 10वां जुलूस निकाला था और मातमी जुलूस के मौके पर रंजीत सिंह के शहर के मुजाफात में पहुंचा।
7 जुलाई 1799 सुबह सवेरे रंजीत सिंह की अफवाज ने पोजीशन संभाली। सुधाकर दिल्ली दरवाजे के बाहर खड़ी रही और रंजीत सिंह अनारकली की तरफ बढ़ता रहा। पिटीशन पर दस्तखत करने पर इसने खड़े होकर सलामी दी और ऐलान किया है कि वह शहर का मालिक हो गया है और अब शहर उसका है। उसने शहर के तमाम दरवाजे खोलने का हुक्म दिया है। रंजीत सिंह लाहौरी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ। सुधाकर दिल्ली दरवाजे से अपने दस्ते के साथ लाहौर में दाखिल हुई। भंगी सरदार कुछ मुजाहिमत करने में कामयाब हुए और शहर में मारे भी गए थे। इसके अलावा दीगर फतूहात 3 साल बाद 1802 में अमृतसर फतेह किया गया। वहां से भंगों को मशहूर तोप और कई और तोपें हाथ आई थी। चंद बरसों में इसने तमाम वस्ती पंजाब पर सतलज तक कब्जा कर लिया। फिर दरिया सतलज को पार करके लुधियाना पर भी कब्जा किया गया। लॉर्ड मिंटो रंजीत सिंह की इस पेशकदमी को अंग्रेजी मफाद के खिलाफ समझा जाता है। चुनाचा 1809 में अहदनामा अमृतसर की रोह से दरिया सतलज रंजीत सिंह की सल्तनत को जुनूबी हद करार पाया है। अब इसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ हुआ और लगातार लड़ाइयों के बाद इसने अटक, मुल्तान, कश्मीर, हजारा, बन्नू डेरा जात और पेशावर फतेह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ये इलाके पठान और कबाइल के जेर असर थे। रंजीत सिंह ने नवाब मुजफ्फर को कत्ल किया, जिससे पठानों ने रंजीत सिंह से बदला लेने का अहद कर लिया और इस मिहाज की सरपरस्ती सरदार में खान बन गई। शेर शाह के मुकाम पर जरगा हुआ, जिसमें बलोच खान की फौज, जिसका सिप्पे सालार उसके बड़े भाई मीर रहीम खान का बेटा मीर मजार खान था, और रंजीत सिंह की फौज, जिसका सिप्पे सालार इसका बेटा खड़क सिंह था, जंग के लिए ताजा दम रखी थी। इसके बाद भी कई मुल्तान का किला समेत आसपास के कसीर तादाद में इलाके फतेह कर लिए गए थे। अंग्रेजों की हुकूमत भी यहाँ पर कायम कर दी गई थी। रंजीत सिंह की इबरतनाक मौत के बाद बलूच कबाइल से जंगों का सिलसिला काफी हद तक रुक गया और अंग्रेज सरकार ने भी इस कौम से लड़ने के लिए बजाय मुफाहमत के साथ अमन से रहने की तरजीह दी। अफगानों के साथ जंग मोहम्मद आजम खान ने बाकायदा और फासिद फौजों की एक मजबूत फौज के साथ काबुल से पेशावर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी। इस फौज के साथ हजारों दूसरे लोग भी मारे गए थे। उन्होंने कहा था कि सिख फौज ने नौशहर का मुहासरा कर लिया और दया लंडी के किनारे पड़ाव डाल दिया। इसके बाद इसने तोपखाने को मुंतकिल किया और कबायली फौज और तोपखाने पर फायरिंग शुरू कर दी। अफगान कबायली मलेशिया ने पीर सुबाद पहाड़ी पर मोर्चा बना लिया। सिख फौज की तादाद 25,000 के करीब थी और अफगान फौज की तादाद 40,000 से कम नहीं थी, जिसे गाजी कहा जाता है, जो जिहाद के नाम पर कुफ्फार से मुकद्दस जंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो देने के खातिर मर रहे थे या मार रहे थे। खटक कबीले के सरदार फिरोज खान के बेटे ने बड़ी तादाद में मुजाहिदीन के साथ अफगान फौज में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी तरफ सिख फौज की कमान एक पुरजोश जनरल फलाद सिंह के पास गए, जिसने पनत के नाम पर लड़ने और मरने के लिए तैयारी खुदकशी कर ली थी, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाले बगैर वो हाथी पर सवार होकर दुश्मन से टकरा किया। अफगान फौज अकालियों के साथ टूटे और शदीद जख्मी भी हो गई थी। इसके अलावा अफगान फौज को तरबियत याफ्ता फौज के मुकाबले में एक गैर तरबियत याफ्ता फोर्सेस कहा जाता है, जिसमें दिसिंग फौज मसला आजम खान की फौजों पर गोलाबारी भी की गई थी। रंजीत सिंह का पेशावर पर दोबारा कब्जा, कबायली गाजी और इसके अलावा सिखों की बालादस्ती को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। शहरों ने टूटे दिल के साथ महाराजा का इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत में बहुत से तोहफे पेश किए हैं। कुछ दिनों बाद यार मोहम्मद खान और दोस्त मोहम्मद खान दोनों महाराजा के सामने पेश हुए, अपनी शिकायत से तौबा की और फिर माफी मांगी। इस फतेह के बाद राज सिंह लाहौर वापस चला गया। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मुसलमानों का त्योहार शब बारात से मिलकर मनाया गया है। फतेह रंजीत सिंह पर फूलों, गुलाबों, पत्तियों की पत्तियां निछावर की गई और इसके जवाब में मेहर ऊंचा ने गलियों में फतेह का जश्न मनाया है। रंजीत सिंह का अफगानिस्तान के बालाई हिस्से पर कब्जा किया गया था। खानदान बुखारान खान ने बलख से हमला करके अपने सल्तनत में शामिल कर लिया। हर्रात पर शाह महद के बेटे कामरान का कब्जा था। सिंध भी अफगानों के हाथ से निकल गया था। कश्मीर 1819 में सिख सल्तनत में शामिल किया गया और बकिया अलामत तख्त काबुल मुल्तान के तहत आ गया था। इसके अलावा ताहम सिखों ने रावलपिंडी पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था और ईरान इनकी जागीर बन गई थी। यहाँ के हुक्मरानों की नाअहली से अफगानिस्तान के हालात ने एक ऐसा मोड़ दिया कि सिख अफगान सूबों को सिख की सल्तनत यानी बालाए हिंदुस्तानी से मिलाने में कामयाब साबित हो गए थे। अचानक हरकत की और किले पर जा टकरा। सरमाएदारी और इसके अलावा नवाब मुजफ्फर खान हाथ में तलवार लिए लड़ने के लिए तैयार थे। रंजीत सिंह ने अपने 2 बच जाने वाले बेटों को जागीरें दी। आज भी पाकिस्तान उन इलाकों का मालिक नहीं है। शहजादा खड़क सिंह ने मुल्तान के किले की हिफाजत की थी और इसके अलावा भी इस बार उसने दीवान मोती दास को गवर्नर मुकर्रर किया और श्याम सिंह अटारली वाला, जवाला सिंह पडनिया और मिस्र देवान चंद को वादी में महमाद भी दी और इन्हें छोड़ भी दिया। सरहदें चीनी असर रसूख से महफूज हो गई। शेर सिंह ने जनरल जोरदार पकड़े थे।
मुआहदा अमृतसर रंजीत सिंह ने तारा सिंह गहबा का 1807 इलाके जो मर किया था इसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसकी बीवी को निकाल दिया गया और रियासत बगैर किसी मुजाहिमत के रंजीत सिंह की सल्तनत पर शामिल की गई थी। ये उन सरदारों के लिए जागने की कॉल थी जो अपनी छोटी छोटी सल्तनतों को बरकरार रखने का जवाब देते थे। इससे मालवा के सरदार मजीद परेशान भी हो गए थे। मालवा के सरदारों ने एक मीटिंग की और दिल्ली में बाशिंदों पर मुलाकात की। इसने रिहायशी से अपील की है कि इसे रंजीत सिंह के अज़ाइम के खिलाफ हिम्मत अफजा रहे और अगर ऐसे हालात पैदा हो तो सब्र से काम ले। हमारे पास छोटे इलाकों के लीडरों के लिए एक महफूज पनाहगाह है जो अपनी ताकतवर पड़ोसियों से खुद को महफूज रखने के लिए काफी अहम साबित होती है। बरतानवी एजेंट ने सतलज के पार रियासतों के सरबराहों को इशारा किया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उनकी मदद की जाएगी। दरहकीकत वो दूसरी मुसलिमों की जवाब का इंतजार भी कर रहे थे। इसके अलावा कसूरवार होने वाले 1806 में दोबारा बगावत की तो रंजीत सिंह ने हमला करके उनके इलाके पर कब्जा भी कर लिया। साथ ही 1804 में रंजीत सिंह ने जय सिंह घनैया से तोप का मुतालबा किया और अमृतसर की तरफ कूच किया। वहां पहुंचकर रंजीत सिंह ने चालाकी से गुलाब सिंह भंगी के बेटे से भंगियों के साथ तोप उधार लेने को कहा। जब उसने इनकार किया तो उन्होंने इस पर शदीद हमला किया, इसे मार डाला गया और इसकी मां को बारिश में से घर निकाल दिया गया। उनके किले पर कब्जा भी किया गया। इस तरह 25 फरवरी 1804 को रंजीत सिंह ने अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। इस वक्त अकल फूल सिंह भी अमृतसर में था, लेकिन रंजीत सिंह को रोकने या समझौता करने की बजाय वो खामोश रहा। अमृतसर पर कब्जे ने नौजवान सिख सरदार को खौफजदा किया। उन्होंने रंजीत सिंह से जागीरें लेकर समझौता करना शुरू कर दिया। लाहौर के बाद मुल्तान मगरबी पंजाब की दूसरी बड़ी रियासत थी। रंजीत सिंह इस पर भी कब्जा करना चाहता था। श्यामा बाम दर्द निवारण के लिए उनामी और प्राचीन आयुर्वेदिक विज्ञान का लाभ उठाएं। विशेषताएं: श्यामा बाम का फार्मूला तुरंत काम करता है, जिससे आपको सर दर्द, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द और कमर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। बाम आपकी त्वचा में जल्दी अवशोषित हो जाता है, जिससे दर्द का निवारण तेजी से होता है और आपको लंबे समय तक आराम मिलता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तेलों से बना श्यामा बाम सुरक्षित और प्रभावी है। उपयोग के तरीके: प्रभावित क्षेत्र को साफ और सूखा लें। श्यामा बाम की थोड़ी मात्रा लें और धीरे धीरे मालिश करें। दर्द के विभिन्न प्रकारों में प्रभावी सर दर्द, श्यामा बाम से मालिश करें और तुरंत आराम पाएं। सर्दी जुकाम, नाक और छाती पर लगाएं, जिससे नाक खुले और सर्दी जुकाम से राहत मिले। बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, श्यामा बाम का उपयोग करें और राहत पाएं। जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी श्यामा बाम असरदार है। कमर में दर्द हो तो श्यामा बाम से मालिश करें और आराम पाएं। सभी मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स और सुपरमार्केट में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। श्यामा बाम के साथ दर्द को अलविदा कहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। श्यामा बाम, आपके परिवार का भरोसेमंद साथी।